हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें एंड लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्लास 12 हिंदी बोर्ड एग्ज़ाम 2022 क्वेश्चन नंबर। हिंदी में खड़ी बोली का जन्मदाता माना जाता है। ए भारतेंदु हरिश्चंद्र को, बी प्रताप नारायण मिश्र को, सी गुलाब राय को, डी लाला लल्लू लाल को। ए भारतेंदु हरिश्चंद्र को। क्वेश्चन नंबर 2, कवि गंग किसके दरबारी कवि थे? ए बाबर के, बी जहांगीर के, सी अकबर के, डी शाहजहां के। इसका सही आंसर है सी अकबर। क्वेश्चन नंबर 3, भारतेंदु के समकालीन लेखक नहीं हैं? ए पंडित बालकृष्ण भट्ट, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी किशोरीलाल गोस्वामी, डी अध्यापक पूर्ण सिंह। आंसर है डी अध्यापक पूर्ण सिंह। क्वेश्चन नंबर 4, आधुनिक काल को गद्यकाल के नाम से किसने नामित किया? न ए महावीर द्विवेदी ने, बी श्याम सुंदर दास ने, सी रामचंद्र शुक्ल ने, डी डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। इसका सही आंसर है सी रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 5, गोरा बादल की कथा के लेखक हैं? ए सदा सुखलाल, बी इंशाअल्लाह खां, सी जटमल, डी लल्लू लाल। इसका सही आंसर होगा सी जटमल। क्वेश्चन नंबर 6, किस युग में नागरिक पंचायती सभा की स्थापना की गई थी? ए भारतेंदु युग में, बी द्विवेदी युग में, सी छायावाद युग में, डी छायावादोत्तर युग में। इसका सही आंसर होगा बी द्विवेदी युग। क्वेश्चन नंबर 7, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया? ए साहित्य इतिहास लेखन का कार्य, बी भाषा शोधन का कार्य, सी रेखा चित्र लेखन का कार्य, या डी यात्रा साहित्य लेखन का कार्य। इसका सही आंसर होगा बी भाषा शोधन का कार्य। क्वेश्चन नंबर, द्विवेदी कालीन लेखक हैं? ए सरदार पूर्ण सिंह, बी नंदू दुलारे वाजपेयी, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, या डी डॉक्टर नगेंद्र। इसका सही आंसर होगा ए सरदार पूर्ण सिंह। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी युग के लेखक नहीं है? ए बाबू श्याम सुंदर दास, बी सरदार पूर्ण सिंह, सी बाल मुकुंद गुप्त, या डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही आंसर होगा डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 10, द्विवेदी युग के लेखक हैं? ए अज्ञे, बी किशोरीलाल गोस्वामी, सी हरिशंकर प्रसाद, डी कन्हैयालाल मिश्र। इसका सही आंसर होगा बी किशोरीलाल गोस्वामी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक। क्वेश्चन नंबर 11, नासिक के तो पाख्यान के लेखक या रचनाकार हैं? ए मुंशी सदा सुखलाल, बी लल्लू लाल, सी राम प्रसाद नंदी, डी सदल मिश्र। इसका सही आंसर होगा डी सदल मिश्र। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी रचना ब्रज भाषा की नहीं है? ए धनपाल कथा, बी अष्टांग योग, सी कोक कथा, डी कोक मंजरी। इसका सही आंसर होगा ए धनपाल कथा।
क्वेश्चन नंबर 13 हिंदी गद्य की विधा नहीं है। ए निबंध, बी आलोचना, सी कहानी, डी खंड काव्य। इसका सही आंसर होगा डी खंड काव्य। क्वेश्चन नंबर 14 वर्तमान युग में हिंदी गद्य से क्या तात्पर्य है। ए खड़ी बोली, बी राजस्थानी, सी ब्रजभाषा या डी मैथिली। इसका सही आंसर होगा ए खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 15 खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है। ए गोरा बादल की कथा, बी प्रेम सागर, सी रानीखेत की कहानी या डी नासिकेतोपाख्यान। इसका सही आंसर होगा ए गोरा बादल की। क्वेश्चन नंबर 16 पंडित लल्लूलाल शिक्षक नियुक्त थे। ए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, बी फोर्ट विलियम कॉलेज में, सी मेरठ में या डी लखनऊ विश्वविद्यालय में। इसका सही आंसर होगा बी फोर्ट विलियम कॉलेज। क्वेश्चन नंबर 17 लल्लूलाल की रचना। ए प्रेम सागर, बी रामचरित मानस, सी रानीखेत की कहानी, डी राजा भोज का सपना। इसका सही आंसर ए प्रेम सागर। क्वेश्चन 18 सुख सागर के लेखक हैं। ए इंशाअल्लाह खां, बी लल्लूलाल, सी मुंशी सदा सुखलाल या डी सदल मिश्र। इसका सही आंसर होगा सी मुंशी सदा सुखलाल। क्वेश्चन 19 छायावादी गद्य के लेखक हैं। ए बाबू गुलाब राय, बी यशपाल, सी जैनेन्द्र या डी डॉक्टर नगेंद्र। इसका सही आंसर होगा ए बाबू गुलाब राय। क्वेश्चन नंबर 20 छायावाद युग के गद्यकार नहीं है। ए डॉक्टर रघुवीर, बी राय कृष्णदास, सी बालकृष्ण भट्ट, डी नंद दुलारे वाजपेयी। इसका सही आंसर होगा सी बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन 21 छायावाद युगीन गद्य का समय माना जाता है। ए 1910 से 1930 तक, बी 1919 से 1938 तक, सी 1922 से 1940 तक, डी 1925 से 1942 तक। इसका सही आंसर होगा बी 1919 से 1938 तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। क्वेश्चन 22 भारतेंदु हरिश्चंद्र के सहयोगी लेखक नहीं है। ए राधाचरण गोस्वामी, बी बालकृष्ण भट्ट, सी बाल मुकुंद गुप्त, डी प्रताप नारायण सिंह। सी बाल मुकुंद गुप्त। क्वेश्चन 23 सदल मिश्र की रचना है। ए भारत दुर्दशा, बी नासिकेतोपाख्यान, सी बेताल पचीसी, डी सुख सागर। सही आंसर होगा बी नासिकेतोपाख्यान। क्वेश्चन 25 राजा भोज का सपना रचना है अथवा राजा भोज के सपना के लेखक हैं। ए राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद की, बी राजा लक्ष्मण सिंह की, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की या डी यशपाल।
इसका सही आंसर होगा ए शिव प्रसाद सितारे हिंद की। क्वेश्चन 26, हिंदी की बोलियों में से राष्ट्रभाषा बनी ए ब्रजभाषा, बी बुंदेली, सी खड़ी बोली, डी अवधी। इसका सही आंसर होगा सी खड़ी बोली। क्वेश्चन 27, हिंदी गद्य के सूर्य उत्कर्ष का सूर्योदय काल था ए छायावादी युग, बी दुर्वेदी युग, सी छायावादोत्तर युग, डी भारतेंदु युग। इसका सही आंसर होगा डी भारतेंदु युग। क्वेश्चन 24, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी अथवा फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित है। इसका सही आंसर होगा सी कोलकाता 1800 में। क्वेश्चन 28, भारतेंदु युग के लेखक हैं ए प्रताप नारायण सिंह, बी रामविलास बेनीपुरी, सी योगी हरि, डी रामविलास शर्मा। इसका सही आंसर होगा ए प्रताप नारायण सिंह। 29, छायावादोत्तर गद्य युग के लेखक हैं ए श्याम सुंदर दास, बी वासुदेव शरण अग्रवाल, सी वियोगी हरि, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका सही आंसर होगा डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 30, सत्यार्थ प्रकाश रचनाएं ए सदल मिश्र की, बी राजा लक्ष्मण सिंह की, सी स्वामी दयानंद की, डी वासुदेव शरण अग्रवाल की। इसका सही आंसर होगा सी स्वामी दयानंद की। क्वेश्चन 31, हिंदी का प्रथम नाटक है ए सती प्रथा, बी नल दमयंती स्वयंवर, सी कामना, डी नहुस। इसका सही आंसर होगा डी नहुस। क्वेश्चन नंबर 32, संदेह नगरी के लेखक निर्माता हैं ए मोहन राकेश, बी लाला श्रीनिवास दास, सी योगी हरि, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका सही आंसर होगा डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 33, चंद्रोवली के लेखक हैं ए रामचंद्र शुक्ल, बी सेठ गोविंद दास, सी श्याम सुंदर दास, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 34, अजातशत्रु नाटक के रचनाकार हैं ए जयशंकर प्रसाद, बी लक्ष्मी नारायण मिश्र, सी उपेंद्र नाथ अश्क, डी डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इसका सही आंसर होगा ए जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 35, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं ए लक्ष्मी नारायण मिश्र, बी राम कुमार वर्मा, सी उपेंद्र नाथ अश्क, डी जयशंकर प्रसाद। इसका सही आंसर होगा डी जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 36, ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है ए कहानी, बी नाटक, सी निबंध, डी उपन्यास। इसका सही आंसर होगा बी नाटक। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है ए गोदान, बी स्कंदगुप्त, सी चिंतामणि, डी अशोक के फूल।
इसका सही आंसर होगा बी स्कंदगुप्त। क्वेश्चन नंबर 38 इनमें से कौन सी रचना नाटक नहीं है? ए राजमुकुट, बी गरुड़ ध्वज, सी अपना अपना भाग्य, डी आन का मान। का सही आंसर होगा सी अपना अपना भाग्य। क्वेश्चन नंबर 39 लहरों के राजहंस के लेखक हैं? ए राय कृष्णदास, बी मोहन राकेश, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी रामचंद्र शुक्ल। इसका सही आंसर होगा बी मोहन राकेश। क्वेश्चन नंबर 40 आधुनिक काल के प्रमुख नाटककार माने जाते हैं? ए मोहन राकेश, बी लक्ष्मी नारायण मिश्र, सी जयशंकर प्रसाद, डी डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इसका सही आंसर होगा सी जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 41 भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है? ए वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, बी कलि कौतुक, सी नूतन ब्रह्मचारी, डी प्रेम मोहिनी। सही आंसर होगा ए वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। क्वेश्चन 42 भारतेंदु युग का नाटक है? ए लहरों के राजहंस, बी अम्रपाली, सी ध्रुव स्वामिनी, डी नल दमयंती। इसका सही आंसर होगा डी नल दमयंती। क्वेश्चन नंबर 43 छायावाद की रचना? ए भारत दुर्दशा, बी सुदामा, सी ध्रुव स्वामिनी, डी गरुड़ ध्वज। इसका सही आंसर होगा सी ध्रुव स्वामिनी। क्वेश्चन नंबर 44 भारत दुर्दशा के लेखक हैं अथवा भारत दुर्दशा रचना? ए महावीर द्विवेदी की, बी राय कृष्णदास की, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की, डी श्याम सुंदर दास की। इसका सही आंसर होगा सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 45 नाटक विधा आधारित रचना नहीं है? ए सीता की माँ, बी लहरों के राजहंस, सी अपना अपना भाग्य, डी आन का मान। इसका सही आंसर होगा डी आन का मान। क्वेश्चन नंबर 46 एकांकी में कितने अंक होते हैं? ए 3, बी 5, सी 1, डी अनेक। इसका सही आंसर होगा सी 1। क्वेश्चन नंबर 47 दीपदान नामक रचना? ए नाटक, बी भेंटवार्ता, सी लघु कथा, डी एकांक। इसका सही आंसर होगा डी एकांकी। क्वेश्चन 48 एकांकी सम्राट कहा जाता है? ए रामकुमार वर्मा को, बी सेठ गोविंद दास को, सी हरिकृष्ण प्रेमी को, या डी मोहन राकेश को। का सही आंसर होगा ए रामकुमार वर्मा को। क्वेश्चन नंबर 50 हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा? ए आनंद मठ, बी परीक्षा गुरु, सी गबन, डी तितली। इसका सही आंसर होगा बी परीक्षा गुरु।